पता है कि अपना ड्रैगन बॉल एक्चुअली भी एक एक्सीडेंटल एनिमे है जिसको अपने अकीरा टोरियामा सर ने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि वो अपना रेंट भर सके। और स्टार्टिंग में अपने ड्रैगन बॉल सिर्फ 1 साल का प्रोजेक्ट होने वाला था, बट फिर ऐसा क्या हुआ कि उस 1 साल के प्रोजेक्ट को आज 40 साल से ज्यादा हो चुकी है। और आखिरकार क्यों अपने ड्रैगन बॉल को फादर ऑफ ऑल एनिमे कहा जाने लगा। सो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे उन्होंने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की शुरुआत करी और जो बात उनके रेंट भरने से शुरू हुई वो आज $30 बिलियन का अंपायर बन चुका है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे अपने अकीरा टोरियामा सर ने सिंगल हैंडेडली इंस्पायर करा अपने वन पीस, नारुतो, ब्लीच और ना जाने कितने एनिमेस को। सो एक्चुअली में हम लोग इस जर्नी ऑफ लेजेंड की सीरीज में आज एक लेजेंड के बारे में डिस्कस करने वाले, स्वर्गीय अपने अकीरा टोरियामा सर। सो अपने अकीरा सर 5 अप्रैल 1955 में अपने जापान नागोया में पैदा हुए थे। सो वैसे तो अपने अकीरा सर अपने एकेडमी से उतने ज्यादा खास नहीं थे, बट उनके पास एक बहुत ही सेक्सी टैलेंट था और वो था ड्राइंग का। बोलते उनकी ड्राइंग बहुत ही गॉड लेवल थी और वो ड्राइंग के नाम पे व्हीकल्स, एनिमल्स और बहुत सारे डिज्नी कैरेक्टर्स को बनाया करते थे। और जैसे उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी उनको एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। और उस एडवर्टाइजिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अपने अकीरा सर ने वहां से बहुत सारी चीजों को सीखा, जैसे प्रोडक्शन कैसे करते हैं, आर्ट कैसे फॉर्म करते हैं और विजुअल्स कैसे होने चाहिए। बट उनको भी एक चीज से सख्त नफरत थी और वो था अपना टाइट शेड्यूल। बोलते वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते थे, उनको खुद का कुछ शुरू करना था। जिसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को धक्का दिया और उन्होंने अपनी मांगा लिखनी शुरू कर दी। और उसके बाद 1970 के अप्रॉक्स उन्होंने पहली अपनी मांगा सबमिट करी अपने शोनिन जंप कॉन्टेस्ट के अंदर, जिसमें वो हार गए और उनको ये बोल के हरा दिया गया कि उनकी जो मांगा है वो बहुत बच्चों वाली है और बहुत अटपटी सी है। बट उसी कंपटीशन के दौरान उनके ऊपर एक आइडर की नजर पड़ जाती है और वो होता है अपना काजुहिको टोरिशिना, जो समझ जाता है कि अपने अकीरा सर के अंदर बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है और जिसके बाद वो उनको हायर कर लेता है एक मांगा लिखने के लिए। और अप्रोक्स 1978 के दौरान अपने अकीरा सर की कुछ मांगास फेमस होना शुरू हो गई, बोल तो बिकना शुरू हो गई। बट उनको रियल सक्सेस मिली 1980 में, जब उनकी एक मांगा डॉक्टर स्लम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, इतनी ज्यादा फेमस कि उसके 30 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। और अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में अपने अकीरा सर ने अपना जो कैरियर था वो एक कॉमेडी मांगा के तौर पे शुरू करा था। और उनकी जो पहली मांगा जो सक्सेसफुल हुई थी डॉक्टर स्लम, वो भी एक कॉमेडी मांगा थी जो थी एक रोबोट गर्ल के ऊपर जिसका नाम था आराले। और वो मांगा जापान के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फेमस। और उस मांगा की इतनी ह्यूज सक्सेस की वजह से उसकी एनिमे एडाप्टेशन भी बहुत ही जल्दी आ गई और इसी के बाद अपने टोरियामा सर का नाम पूरे जापान में फेमस हो गया। एक्चुअली में उनका नाम अपने ड्रैगन बॉल की वजह से फेमस नहीं होता, बल्कि इस मांगा बोल तो डॉक्टर स्लम की वजह से फेमस हुआ था। बट तुमको पता होगा कि अगर कोई चीज शुरू हुई है तो उसको खत्म भी होना होगा। और 1983 में अपनी डॉक्टर स्लम मांगा खत्म होने वाला था और उसके खत्म होने से पहले उस मांगा ने 35 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर दी थी। जिसके बाद जब अपने अकीरा सर ने अपने पब्लिशर्स को बताया कि वो इस मांगा को खत्म करने वाला, तो पब्लिशर्स ने बोला नहीं, इसको खत्म करने से पहले तुम्हें एक मांगा स्टार्ट करनी होगी जो इसके लेवल की हो या फिर इससे बेटर हो। जिसके बाद अपने अकीरा सर को 3 महीने का टाइम दिया गया और अकीरा सर को ये चीज पता थी कि अगर उन्होंने मांगा नहीं लिखी तो उसके पब्लिशर चले जाएंगे और उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, जिसके बाद उनके पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं होंगे। और इस नई मांगा को लिखने के लिए उनको सिर्फ 3 महीने दिए गए। ये नहीं था कि अपने अकीरा सर बहुत ज्यादा गरीब थे, बट उनका जो प्रॉपर इनकम सोर्स था वो मांगा लिखकर ही आता था। और एक बार अगर उन्होंने मांगा लिखना बंद कर दिया तो उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होगा अपने इनकम का। और अपने पब्लिशर प्लस अपने एडिटर तोरिशिमा के दबाव की वजह से अपने अकीरा सर को कुछ ना कुछ नया लिखना था, बट उनके दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक नहीं होता। तभी अपने तोरिशिमा उनको बताता है कि क्यों ना तुम कुछ मार्शल आर्ट से रिलेटेड लिखो, क्योंकि तुमको जैकी चैन बहुत ज्यादा पसंद है, प्लस तुम्हें मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वैसा कुछ क्यों नहीं लिखते। जिसके बाद अपने अकीरा सर ने लिखना शुरू करा अपने ड्रैगन बॉल को। सो यहां से शुरुआत हुई अपनी ड्रैगन बॉल सीरीज की। और एक्चुअली अपनी ड्रैगन बॉल कोई पैशन नहीं बल्कि प्रेशर की वजह से शुरू करी गई थी। और 1984 में अपनी ड्रैगन बॉल मांगा लिखनी शुरू हुई और जिसको लेके अपने अकीरा सर का स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही गोल था कि इसको मैं 1 साल की मांगा बनाऊंगा, बोल तो जिसमें 7 ड्रैगन बॉल्स होगी जिनको ढूंढना पड़ेगा और इजी स्टोरी होगी और इजी मनी होगा उनके लिए भी। और अपने टोरियामा सर के लिए सिर्फ ये एडवेंचर मांगा होने वाली थी। और जैसे ही वो मांगा अपनी मार्केट में लोगों को वो मांगा बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई, स्पेशली उसमें अपने गोकू, बुल्मा और यामचा का कैरेक्टर। बट उसके बाद भी वो मांगा ने इतनी ज्यादा सक्सेस प्राप्त नहीं करती जितनी डॉक्टर स्लम्प मांगा ने करी थी। तो इसी की वजह से अपने टोरिशिमा ने अपने अकीरा सर को पुश करना शुरू करा कि इसमें कुछ मार्शल आर्ट का सीन डालो, उसमें फाइटिंग सीन ज्यादा डालो। और देखते ही देखते पता नहीं कब अपनी ड्रैगन बॉल मांगा जो एक एडवेंचर मांगा से शुरू हुई थी वो एक मार्शल आर्ट मांगा बन चुकी थी। और जैसे ही अपने ड्रैगन बॉल की 1985 में पहली टूर्नामेंट आर्क आई, उस मांगा ने रातों ही रात छप्पर फाड़ दिया। बोलते हो रातों ही रात इतनी ज्यादा फेमस हो गई, इतनी ज्यादा कि लोग उसको लेके पागल हो चुके थे। बट ये भी कुछ भी नहीं था, अपने अकीरा सर का एक्चुअल टैलेंट तुम लोगों को पता है
कि जब भी वो अपने ड्रैगन बॉल की मांगा लिखने बैठते थे तो वो 2 दिन पहले, बोल तो रिलीज के 2 दिन पहले लिखना बैठते थे और उनके दिमाग में कोई भी स्टोरी नहीं होती थी। वो एट ए टाइम स्टोरी बनाते थे और एट ए टाइम स्टोरी को लिख देते थे। और उन्होंने ये चीज खुद कही थी कि जब भी वो लिख रहे होते, बोलते ड्रॉ कर रहे होते, तब वो अपने दिमाग में उसी की स्टोरी बना रहे होते कि नेक्स्ट चैप्टर में वो क्या ड्रॉ करने वाले और स्टोरी में आगे क्या होगा। बोले तो उनकी सबसे बड़ी पावर थी उनकी इंप्रोवाइजेशन। बोलते वो लिखते लिखते स्टोरी बना सकते थे। और इसको तुम काइंड ऑफ अपोजिट बोल सकते हो अपने ओडा सेंसे के, जिन्होंने पहले से एक स्टोरी प्रॉपर सोच रखी थी और अब वो एग्जीक्यूट हो रही है। बट अपने आकिरा सर एट अ टाइम स्टोरी बनाते चले जाते थे। मींस अपने आकिरा सर हर उस बंदे की तरह थे जो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करता था और एग्जाम को पास कर जाता था। बट अपने आकिरा सर एग्जाम को सिर्फ पास नहीं करते थे, वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ देते थे। बोलते उनका हर एक चैप्टर, हर एक मांगा जापान में धूम मचा रहे थे। और उस टाइम पे अपने ड्रैगन बॉल से कंपीट करने वाले कोई भी मांगा, कोई भी सीरीज उस मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। और उनकी इंप्रोवाइजेशन तुम उनके आर्क दर आर्क देख भी सकते हो। पहले उन्होंने एलियंस को इंट्रोड्यूस करा, बोलते अपनी सेन सागा में। उसके बाद फ्रीजा की इंट्रोडक्शन करा जो एक कॉस्मिक बीइंग था। और हर एक आर्क के साथ वो अपने लेवल को एक्सीड करते चले आ रहे थे और हर एक आर्क उनके प्रीवियस आर्क के रिकॉर्ड को तोड़ती चली जा रही थी। और आकिरा सर ने खुद ये बोलता कि वो जब भी लिखने बैठते थे उनको कुछ भी नहीं पता होता कि वो क्या लिखने वाले, बट हर बार वो अपने आप को खुद सरप्राइज कर देते थे। और फिर अपने 1991 में आती है सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन। और उस सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन को अपने आकिरा सर ने सिर्फ इसलिए ड्रॉ करता ताकि उनके असिस्टेंट के लिए इजी पड़े गोल्डन हेयर्स को ड्रॉ करना, क्योंकि उसके लिए अपने को कोई भी ब्लैक इंक नहीं चाहिए होगी। और तुम लोगों को पता ही होगा कि सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा फेमस है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक आलस की वजह से उन्होंने एक लेगेसी सेट कर दी। और फाइनली 1995 में अपनी ड्रैगन बॉल मांगा खत्म हुई। जो मांगा 1 साल चलने वाली थी वो 11 साल चली, जिसने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उनका जो प्रीवियस बेस्ट था बोल तो अपने डॉक्टर स्लम का, जिसमें उन्होंने 35 मिलियन कॉपीज बेची थी, इसमें उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ के तहस नहस कर दिया था। बोल तो इसमें उन्होंने बेची थी 260 मिलियन कॉपीज। और अपने आकिरा सर ने सिर्फ एक रेंट की वजह से एक ऐसी लेगेसी बना दी थी जो एनिमे वर्ल्ड को पूरी तरीके से चेंज करने वाली थी। और ड्रैगन बॉल ने सिर्फ अपनी मांगा से पैसे नहीं कमाए, बल्कि 1989 से 1995 के अंदर इसने 5 मूवीज और अंत की मर्चेंडाइज लॉन्च करी। और उस मर्चेंडाइज के अंदर अंत के एक्शन फिगर, अंत के ट्रेडिंग कार्ड सब कुछ था। और इससे पहले अपने एनिमे वर्ल्ड में किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और इसी के बाद अपने बाकी सारे मांगाका ने अपने ड्रैगन बॉल से इंस्पिरेशन ली, फिर वो वन पीस हो, नारुतो हो या फिर ब्लीच हो, उन सब ने ही वो सारी चीज अपनी मांगा में डालना शुरू करी, जिसकी वजह से अपने आकिरा सर फेमस हुए थे। फिर भले वो पावर अप हो, ट्रेनिंग आर्क हो, टूर्नामेंट्स हो या फिर और कुछ। और 2024 बोल तो अपने आकिरा सर के मरने तक अपने ड्रैगन बॉल ने 190.6 बिलियन येन कमा ली थी, जिसको अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 30 बिलियन डॉलर्स थे। और इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी अपने आकिरा सर बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीते थे। बोलते वो मीडिया एंड सोशल मीडिया सबसे दूर ही रहते थे। और अगर तुम लोगों को लगता है कि अपने आकिरा सर को गोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ड्रैगन बॉल जैसी मांगा लिखी, तो तुम लोग गलत हो। बल्कि अपने आकिरा सर को गोट इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने मांगा और एनिमे वर्ल्ड का डीएनए ही चेंज करके रख दिया। बोल तो उन्होंने लोगों को लिखना सिखाया कि एक्चुअल में अपने एक्शन एनिमेस को लिखा कैसे जाता है। और उनके बनाए हुए कैरेक्टर सिर्फ एनिमे वर्ल्ड में ही नहीं, बल्कि जिन बंदों ने कभी एनिमे का नाम भी नहीं सुना, जिनको एनिमे का ए भी नहीं पता, उन्होंने भी अपने गोकू, वेजिटा इन सब के नाम जरूर सुने होंगे या फिर देखा होगा कहीं ना कहीं। सो ये थी एक्चुअल जर्नी ऑफ अकिरा टोरियामा सर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे अकिरा सर के बारे में बहुत सारी न्यू चीजें पता चली जिसको मैं इस वीडियो में बता भी नहीं पाया। बट हाँ, एक्चुअली में अपने अकिरा टोरियामा सर एक लेजेंड थे, लेजेंड है और लेजेंड रहेंगे, और कोई भी उनको कभी टॉप नहीं कर पाएगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस देखने चाहते हो, फिर भले वो एनिमे कैरेक्टर हो या फिर किसी मांगाका के बारे में या फिर किसी वॉइस एक्टर के बारे में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और प्लीज इस चैनल पर भी थोड़ा सा प्यार बरसा दो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।